जब बका की जंग है तो उसमें तखसीस नहीं होती है जिन्स की, कि इसमें खवातीन हो, बच्चियां हो या मर्द हो, वो एक तारीख के कारकुन है, कोई औरत नहीं है, कोई मर्द नहीं है। तो उसका मुज़ाहरा आप आज देख रहे हैं। हम तवील अरसे से एक कन्फ्लिक्ट जोन में हैं। जब हम्माल कलमती ने जब पहले जो है यूरोप के हमलावरों का मुकाबला किया था और उनको इंडिया धकेल दिया था और शिकस्त दी थी, तो लिहाजा ये उस मज़ाहमत का मरकज है, तो यहाँ ये बात जरूर होगी। और मैं अरसे से कह रहा हूँ, बलूचिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं है। ये जितनी जमातें हैं ये NGOs है, इनका कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं है। ये जो अपने को जमातें बोलती है, और यहाँ कोई तखसीस नहीं है, यहाँ कोई कॉम्प्रेस नहीं है, और ये बोलते हैं हम सियासी जमात हैं और हम जो है वो अराकीन असेंबली हैं। उस पर एक बहस हुई असेंबली में, सबको कहा गया था कि खामोश रहो, चुप रहो, अंगूठा लगाओ। जो मगरबी बलूचिस्तान है वो भी एक मकबूजा इलाका है, और वहां भी यानी बहुत जमाने से जुल्म सितम हो रहा है। और अगर सरेंडर नहीं करेंगे, कम से कम आपको जो है ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने अपनी सरजमीन के लिए, मैंने अपनी गुलजमीन के लिए अपना खून नहीं बहाया। ये जो बलूचिस्तान है, ये बाकी जो मुल्क के लोग हैं उनके लिए एक सूबा है। देखिए, ये हमारे लिए सूबा नहीं है, ये हमारी मादर वतन है, ये गुलजमीन है। मैं बलोच की बात करता हूँ। बलोच अपने लीडर खुद है तारीख में, उसके मुख्तलिफ रहनुमा आए हैं, कुछ दूर चले हैं, फिर ज़िगज़ैग में इधर उधर गए हैं। वो कौम एक तरफ जा रही है, उसको पता है उसका टारगेट क्या है और उसने कहाँ पहुंचना है और उसके लिए क्या कुर्बानी देनी है। तो ये लोग सियासत करें और आगे बढ़े, जो भी करे वो उनकी मर्जी, और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। एक तो जो मौजू है उसमें मेंशन नहीं है कि उससे मुराद बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां हैं या मरकज की है। हम तवील अरसे से एक कन्फ्लिक्ट जोन में हैं। जो कन्फ्लिक्ट जोन होता है उसमें मामला और तरह के होते हैं, कोई नॉर्मल जिंदगी नहीं होती है। और ये कन्फ्लिक्ट जोन कहाँ से शुरू होता है? दरिया आमू के इस तरफ से और बंदर अब्बास तक कि ये जो कोस्ट है, जिसका नाम खान अब्दुल वली खान ने बहरे बलोच रखा था और बाकी दुनिया उसे बहरे अरब कहती है, ये एक कन्फ्लिक्ट जोन है। और इस तमाम जोन में खून का एक दरिया बह रहा है, और उसका नतीजा क्या है? इसमें जो बसने वाले करोड़ों लोग वो लहू लहान है, वो नागहानी हालात से दो चार है। तो यहाँ मसला तरक्की का नहीं है, किसी की डिमांड नहीं है कि मुझे गैस दो, बिजली दो, नाले बनाओ, सड़कें बनाओ। यहाँ डिमांड ये है कि हमें जीने का हक दो। जहाँ जीने का हक ना हो और जहाँ की बच्चियां रोडों पर दरबदर हो और नौजवान पहाड़ों में, सहराओं में खाक बसर हो, तो वो आप नॉर्मल बातें कैसे कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल है, बाकी मुझे इलाकों का पता नहीं है, बलूचिस्तान की जो मेजॉरिटी आबादी है वो इस रियासत से लाताल्लुक हो चुकी है, वो उसके किसी लेने देने में शामिल नहीं है। और किसी जमाने में जब ये फैक्स का दौर था जो अब खत्म हो चुका है, हमें बेशुमार फैक्स आते थे जिसमें लोगों की डिमांडें होती थी, सड़क बनाई जाए, तालाब बनाया जाए, फलां बनाया जाए। खुदा की कसम कई अरसे से किसी आदमी की कोई डिमांड नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि ये जो है हमारे लोग लाताल्लुक हो चुके हैं, वो मायूस हो चुके हैं और वो एक सर्वाइवल की अपनी जंग लड़ रहे हैं। और ये जो सर्वाइवल की जंग है ये कोई 75 वर्ष की नहीं है जहां तक बलूचों का ताल्लुक है। ये 2000 से जारी एक सर्वाइवल की जंग है, और ये यानी 10-15 लाख किलोमीटर इलाके में ये रही है जंग, और वो अब भी जारी है। और क्योंकि ये जो जंग है इस वक्त जो दरपेश है ये बहुत गैर मामूली है, क्योंकि बलोच तशख्खुस को ऐसा खतरा इससे पहले कभी लाहक नहीं हुआ।
क्योंकि इससे ताकतवर दुश्मनों से उसका वास्ता नहीं पड़ा। और उनके पास ताकत है, उनके पास जो है सरमाया है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास असलहा है और बलोच रहते हैं। उनके पास एक सर है, उस सर के सिवा उनके हाथ में कोई गुलेल भी नहीं है। और आप इस बात की दाद दीजिए कि वो उस सर को कुर्बान कर रहे हैं और अपनी बका के लिए।